हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। एंड आज के दिन आप लोगों ने देखा ही होगा, यस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे जरूर उसको देख लेना। चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल का सबसे बड़ा अगर कोई हॉट टॉपिक है तो वो है ट्रम्प टैरिफ। यस, ट्रम्प टैरिफ के चलते आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इंडिया की अगर बात कर ले, हमारे देश की अगर बात कर ले, काफ़ी लोगों में गुस्सा हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड बाइकॉट अमेरिका, ठीक है, बाइकॉट अमेरिका मतलब अमेरिकन प्रोडक्ट्स, इसको लेकर भी ज़बरदस्त नारे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 50% का टैरिफ हमारे ऊपर आज के दिन सुबह 9:30 बजे से लगते हुए देखने को आप मिल चुका है। एंड इसके बाद आप देख सकते हो बॉयकॉटिंग यूएस बेस्ड ब्रांड्स, ठीक है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ज़बरदस्त हम लोग को कैंपेन चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बोला जा रहा है कि सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर यहाँ पे बनो। ठीक है, बट मेन मुद्दे की बात क्या है? यस, अमेरिकन प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बॉयकॉट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे बॉयकॉट से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। एंड आज के दिन की बात करें तो रामदेव बाबा तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। यस, उन्होंने भी बोला है कि स्टॉप अमेरिकन गुड्स मतलब खरीदना बंद यहाँ पे कर दो। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बाइकआउट करो। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग को कैंपेन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक्चुअल में एक डिटेल में वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बनाया था 12 दिन पहले। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई है कि एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट्स है उनको बाइकआउट करके क्या अमेरिका को एक्चुअल में इकोनॉमिकली कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सच यहाँ पे बताया था। ठीक है, और जैसे कि आपको पता ही है अमेरिका को आपको एक्चुअल में डैमेज देना है तो आपको टेक्नोलॉजी को लेकर ही कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कल के दिन हम लोगों ने देखा भी, ट्रंप ने भी एक वार्निंग देके रखी है कि अगर कोई डिजिटल टैक्स लगाने का विचार करेगा इंडिया या फिर अमेरिकन आईटी फर्म्स को, टेक्नोलॉजी फर्म्स को अगर कोई हार्म करने की कोशिश करेगा तो और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो ये भी पॉइंट उन्होंने पहले से बोल के रखा हुआ है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? मेन पॉइंट ये है कि जो ये बॉयकॉट का नारा यहाँ पे चल रहा है एंड इस चीज़ को लेकर अगर काफ़ी लोग अगर सीरियस अगर हो जाते हैं तो कौन से ऐसे बिजनेसेस है, मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कंपनीज है जिनको नुकसान यहाँ पे हो सकता है। मैं मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसकी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है, लोग यहाँ पे बर्गर को लेके, ठीक है, पिज़्ज़ा को लेके, कोल्ड ड्रिंक को लेकर, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को टारगेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ इफ़ कि इन कंपनीज़ को अगर एक्चुअल में लोग अगर बाइकआउट अगर करने लग गए तो कौन से ऐसे कंपनीज़ है जो हमारे शेयर मार्केट में यहाँ पे है, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनके प्रोडक्ट्स को अगर बाइकआउट करने लगे तो उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इनकी लिस्ट अभी मैं आप लोगों के सामने स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे रखने वाला हूँ। आने वाले जो क्वार्टर के नंबर रहेंगे ना दोस्तों, वो भी मज़ेदार रहेंगे देखने के लिए कि क्वार्टर 2, 3, 4 कि क्या एक्चुअल में जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चलती है क्या ग्राउंड रियलिटी भी वैसी है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। ठीक है, अभी चाइना को लेकर के भी बाइकआउट हुआ था, आपको याद होगा, वो जो गलवान घाटी का बहुत बड़ा इशू हुआ था। ठीक है, बट क्या एक्चुअल में कोई फ़र्क पड़ा चाइना को? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर हम लोग चाइना का डेटा देखें कि हमारे साथ क्या उनका बिजनेस कम हुआ है, तो चाइना के साथ आप देख सकते हैं $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हम यहाँ पे चाइना से आज $100 बिलियन से ज़्यादा का सामान मंगवाते हैं। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है मोबाइल फ़ोन के मार्केट की बात करें, 70% से ज़्यादा का मार्केट शेयर चाइनीज़ फ़ोन ने ही लेके रखा हुआ है। ठीक है, तो बोलने में और करने में अंतर होता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अगर मान के चलो कि अमेरिका से रिलेटेड ये जो चीज़ें बोली जा रही है कि बॉयकॉट करो, एंड अगर लोग अगर उस प्रकार से मतलब उस डायरेक्शन में अगर एक्चुअल में अगर बॉयकॉट अगर करने लग जाते हैं कौन से कंपनीज को फ़र्क पड़ेगा उसे अभी हम लोग देखेंगे। और इसमें भी दो प्रकार की कंपनीज है, मतलब एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस काम करने वाली कंपनी, और एक होती है B2C, मतलब कस्टमर कंज्यूमर को टारगेट यहाँ पे करती है। तो कस्टमर कंज्यूमर वाली कंपनियां परेशान हो सकती है अगर सफल रहे तो बाइकआउट, मतलब सबसे पहले तो ज़्यादा QSR कंपनीज को ही फर्क पड़ेगा। लोग तो यहाँ पे बर्गर पिज़्ज़ा को ही टारगेट कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पिज़्ज़ा वाली कंपनी की बात करें तो डोमिनोज आप सभी लोगों को पता ही है। यस, डोमिनोज हमारे इंडिया में भी है। कौन चलाता है डोमिनोज इंडिया में? जुबिलेंट फूड वर्क्स। जुबिलेंट फूड वर्क्स हम यहाँ पे कह सकते हैं उनको नुकसान हो सकता है, उनका रेवेन्यू घट सकता है अगर लोग ने पिज़्ज़ा अगर खाना बंद किया तो। ठीक है, दैन अगर हम लोग बात करें तो डंकिन डोनट्स भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। यस, काफ़ी पॉपुलर कंपनी, ये भी किसी के अंडर आती है, जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर आती है। डोमिनोज पिज़्ज़ा की बात कर ले, डंकिन डोनट्स की बात कर ले। ठीक है, अगर आपको जानना है
कि क्या इनका एक्चुअल में जो बातें यहाँ पे बोली जा रही सोशल मीडिया के ऊपर, क्या एक्चुअल में इनके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, तो आप जुबिलेंट फूडवर्क्स इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी कर सकते हो, उनके रेवेन्यूज को देख सकते हो, वहाँ से आप लोगों को एक्चुअल सवाल का जवाब मिल जाएगा। देन अगर बात कर ले तो मैकडोनल्ड्स, यस मैकडोनल्ड को लेकर भी काफ़ी आउटरीच सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो इसको लेकर कौन सी कंपनी हमारे मार्केट में काम करती है? वेस्ट लाइफ, यस वेस्ट लाइफ की बात करें, पहले इनका नाम वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट था, अभी वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ये इनका नाम बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर एक्चुअल में अगर लोग जिस प्रकार की बातें सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं कि बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, सो इस कंपनी के नंबर्स को आप लोगों ने आने वाले समय में फोकस में रखना है, ईयरली कंपेयर करके देखना है, क्वार्टरली कंपेयर करके देखना है कि एक्चुअल में इनके क्वार्टर 2, 3, 4 के नंबर्स पे कोई फ़र्क पड़ा है। अगर नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो समझ लेना भाई जितनी बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं बस कीबोर्ड पे दबाने के लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है, उंगलियां चलाने के लिए, तो वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप ज़रूर इन कंपनीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आपको बताएं KFC, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल्स की बात कर ले, यम की अगर बात कर ले, इसी के अंडर हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? सफेरे फूड्स, यस सफेरे फूड्स की अगर हम लोग बात करें, इसी के अंडर ये सारे हम लोग को ब्रांड्स आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है पिज़्ज़ा हट इधर का है, तो ऐसा नहीं है भाई, पिज़्ज़ा हट भी अगर देखा गया तो अमेरिका का ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सफेरे फूड्स कंपनी को स्टडी करके देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो बर्गर किंग, यस पहले ये लोगो था, अब ये लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो बर्गर किंग भी हमारे मार्केट में है, हालांकि पहले नाम उसका बर्गर किंग था, अब वो नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। यस दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो RBA ये नाम अभी होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि उन्होंने यहाँ पे हाल ही में यहाँ पे चेंज किया था। तो बर्गर किंग को लेकर अगर आपको स्टडी करना है तो इस कंपनी को आप यहाँ क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कोल्ड ड्रिंक भी अगर देखा गया तो कोको कोला तो हमारे मार्केट में तो नहीं है लिस्टेड, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी है पेप्सी को लेकर तो आपको बताया उसका बॉटलर वरुण बेवरेजेस VBL, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में बिजनेस के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है, ये एक आपको अनुमान मिल जाएगा। देन स्टारबक्स की अगर हम लोग बात करें, स्टारबक्स कॉफ़ी आप सभी लोगों को पता ही होगा, यस जब भी स्टारबक्स लिखा जाता है उसके नीचे आप देख सकते हो टाटा लिखा हुआ रहेगा। क्यों टाटा क्यों लिखा जाता है? यस टाटा के साथ इनका हम लोग को पार्टनरशिप इंडिया में देखने को मिल जाता है, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर ये भी मार्केट में है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। नो डाउट ये सिर्फ देखा गया तो कोई स्टारबक्स वाला बिजनेस नहीं करते, और भी मल्टीपल बिजनेस करते हैं, बट यस अगर स्टारबक्स को लेकर अगर कोई इशू होता है तो आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इस कंपनी को क्या कर सकते हो, अपनी साइड से स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो कोलगेट, यस कोलगेट टूथपेस्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो ये जो कंपनी है हमारे इंडिया में तो आप देख सकते हो कोलगेट कोलपाल 45% का मार्केट शेयर लेकर चलता है। ठीक है, सो कोलगेट को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, देख लेना इनके रेवेन्यू में क्या कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है करके। उसी के साथ साथ अगर देखा गया 20% मार्केट शेयर, देन पेप्सोडेंट क्लोजअप, ठीक है, ये तो थोड़ा सा मिक्सअप यहाँ पे हो जाता है या इन कंपनीज का देखने को मिल जाता है। अब ये जो पेप्सोडेंट क्लोजअप है ये भी अमेरिका की ब्रांड्स है, बट अल्टीमेटली ये किसके अंदर काम करते हैं, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी लोगों को लगता है भाई इंडियन कंपनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिलीवर ये यूके की कंपनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बट प्योर अगर आपको अमेरिकन बेस्ड अगर कोई कंपनी चाहिए तो वो प्रॉपरली आप लोगों को मिल जाएगी कोलगेट। ठीक है, यहाँ पे काम भी करती है, पूरा पैसा भी वहीं पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है, और इंडिया में 45% का मार्केट शेयर यहाँ पे कोलगेट कैप्चर करके यहाँ पे बैठा हुआ है। तो लेट्स सी इनके रेवेन्यू आने वाले समय में कैसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा पतंजलि का मार्केट शेयर कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पतंजलि आयुर्वेद दंतकांति 10% का मार्केट शेयर इस स्पेस में लेकर यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो यस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करने वाली कंपनी वर्लपूल, यस वर्लपूल की अगर बात कर ले तो आपको पता है इनके आपको फ्रिज या AC वॉशिंग मशीन ये जो देखने को मिल जाते हैं, तो ये वर्लपूल किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी देखने को मिल जाती है, और ये शेयर भी हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जिलेट, यस जिलेट तो आप सभी लोगों को पता है रेजर वाली कंपनी। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली कहाँ पे, अगर आप सब देखोगे ये जो कंट्रीज आप लोगों को देखने को मिल जाती है वो अमेरिका ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे काम करते हैं, और जिलेट इंडिया हमारे मार्केट में भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है PNG के अंदर अभी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि MB प्योर की बात कर ले, एरियल की अगर बात कर ले, ठीक है, जिलेट तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हेड एंड शोल्डर की बात कर ले, ठीक है, ओले की बात कर ले, ओल्ड स्पाइस की बात कर ले, ओरल बी, पैम्पर्स की बात कर ले, पैंटीन, देन टाइड की बात कर ले, विक्स की बात कर ले, विस्पर की बात कर ले। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये किस कंपनी के हैं, तो दोस्तों ये है PNG, यस PNG की बात कर ले, ये भी हमारे मार्केट में है, और ये भी कंपनी अगर आप अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर एंड ये जो चीज़ें देखने को मिल जाती है ये आपको अमेरिका में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आप चाहो तो नोट करके चल सकते हो। लेट्स सी इनके नंबर्स आने वाले समय में कैसे रहते हैं।
सो ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर बेस्ड कंपनी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी बिजनेस टू बिजनेस मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में एबॉट काम करता है, हनीवेल ऑटोमेशन आपको पता है ये भी अमेरिका की कंपनी है। ओरेकल की अगर बात कर ले, आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनी। एम्फेसिस की बात कर ले, ये भी आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनी। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये अमेरिकन कंपनीज है। सो लेट्स सी, जो बातें यहाँ पे इंटरनेट पे बोली जा रही है, क्या एक्चुअल में अगर लोग इसका अगर मतलब बोलते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इन कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इनके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फोकस रख सकते हो। एंड इंपैक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है कैसे पता चलेगा? यस, आने वाले क्वार्टर के नंबर आप कंपेयर करके देखोगे, ईयरली क्वार्टरली, उससे अंदाजा आपको यहाँ पे आ जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक यूनिक वीडियो था, आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड जाते आते जरूर इस चैनल को विजिट करना, जो वीडियो है उसको जरूर देख लेना। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, यस, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस वीडियो को डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।